शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर हुआ है। पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि शरद पवार का जो इस्तीफा है उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि शरद पवार ही पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर के बाद एनसीपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। अभी मीटिंग अंदर चल रही है और अंदर से यह खबर मिल रही है कि एनसीपी के जो सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य जो इस कमेटी में शामिल हैं, शरद पवार का इस्तीफा उन्होंने नामंजूर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया है उस कमेटी ने, जिस कमेटी को यह अधिकार दिया गया था कि वो पार्टी का नया अध्यक्ष चुने। उस कमेटी ने जब बैठक की तो बैठक में शरद पवार का इस्तीफा ही मंजूर नहीं किया गया। अब कुछ देर के बाद एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और कम से कम इस मीटिंग के मुताबिक इस बैठक के बाद तय यह हुआ है कि शरद पवार ही अभी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। अब इसमें यह देखना होगा कि शरद पवार का रिएक्शन क्या होता है और वो इसमें क्या कहते हैं। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अंकुर आपके पास आ रहा हूं, अंदर से खबर क्या है कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे? देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। जो चुनाव जो समिति थी जिसको अध्यक्ष का पद का चुनाव करना था, चयन करना था, उसने बकायदा सर्वसम्मति के साथ जो शरद पवार हैं उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूं, 3 दिन पहले जब ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था, तब भी शरद पवार ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा था कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं पार्टी जो भी मुझे आदेश देगी वो मैं मानूंगा, उसको मैं स्वीकार करूंगा, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। और यहाँ पर अब जो पार्टी ने जो चुनाव की जो समिति बनाई गई थी, बकायदा उसने यहां पर सर्वसम्मति से शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर दिया है। कुछ मिनट के बाद एनसीपी के दफ्तर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसपे प्रफुल्ल पटेल सहित तमाम वो नेता जो समिति के अंदर मौजूद थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे वेयर की एक्चुअल ग्राउंड क्या रहे हैं और इसके आगे का रोड मैप क्या होने वाला है। अब अगर इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है तो इसके आगे का रोड मैप क्या, इसके अलावा कोई कार्यकारी अध्यक्ष का भी नाम सामने आएगा, नहीं आएगा, क्या अगर पवार नहीं मानते हैं तो उनको बनाने की कोशिश कैसे होगी, और तमाम जो चीजें होंगी, ये तमाम सवाल होंगे जो थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर होते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया था शरद पवार ने, उसको समिति ने सर्वसम्मति से नामंजूर कर दिया है। ठीक है, इससे दो बातें तो निकलकर सामने आती हैं। कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा जिसको कहिए सर्वमान्य शरद पवार थे, शरद पवार हैं और शरद पवार आगे रहेंगे। लेकिन अश्विनी, इसके साथ साथ एक समानांतर प्रश्न यह भी चल रहा है कि क्या शरद पवार इस्तीफे के जरिए क्या कहना चाहते थे, क्योंकि पार्टी के अंदर जो बात है वो तो सबके लिए पहले ही साफ थी कि शरद पवार का आदेश जो है वो सबसे ऊपर है और वही सबसे बड़े नेता हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं था। फिर इस इस्तीफे की वजह क्या बना? जी देखिए, कई फैक्टर्स हैं। अगर हम इसमें देखे जाएं तो शरद पवार अपने कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि रोटी जो है बदलने का, रोटी का जो साइड है वो बदलने का वक्त आ गया है। इसके बाद उन्होंने अपने नाम की घोषणा की कि अब वो अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहते। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि लगातार जो अजित पवार को लेकर एक संशय का माहौल बना हुआ था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जा सकते हैं, सत्ता परिवर्तन में वो कुछ विधायकों के साथ पार्टी तोड़ सकते हैं। ये फैक्टर ऐसे थे जिसके बाद ये चर्चाएं रही कि शरद पवार ने इसीलिए इस्तीफा दिया और एक तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स, ये जो लगातार आकलन लगाया जाता रहा कि प्रेशर टैक्टिक्स है, जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि शरद पवार अध्यक्ष पद से हटे, और वो होता भी दिखाई दिया। जैसे ही शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया, लगातार जो है उनके समर्थक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पहले वाईबी चौहान के पास उन्होंने जो है प्रदर्शन किया और आज एनसीपी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन चल रहा है। कुछ देर पहले एक कार्यकर्ता ने खुद के ऊपर रॉकेल छिड़क लिया। इसके पहले कोई अनहोनी हो, अपने आप को आग लगाए या कुछ अलग अनहोनी घटना हो, तुरंत बाकी कार्यकर्ताओं ने और पुलिस ने उसे मुस्तैदी से जो है पकड़ा और एनसीपी दफ्तर के अंदर इस वक्त लेके गए हैं, जहां उसे जो है बैठाया गया है। या कार्यकर्ताओं की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि शरद पवार एक तरह से पूरी कैसे कार्यकर्ता उनके समर्थन में आए, एक तरह से जो पूरी टैक्टिक्स थी वो कैसे यहाँ पर सफल होती दिख रही है कि कार्यकर्ता पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर लगातार 3 दिन
से मांग कर रहे हैं कि शरद पवार ही अध्यक्ष रहने चाहिए, वो इनके अलावा किसी अन्य को मान्य नहीं करेंगे। हम जब लोगों से अजीत पवार या सुप्रिया सुले के बारे में पूछ रहे थे तो उनका कहना था कि फिलहाल वो सिर्फ शरद पवार को चाहते हैं, आज कल और परसों, यानी कि हमेशा के लिए वो शरद पवार को ही अध्यक्ष के तौर पर करना चाहते हैं। कुछ देर पहले जब कमेटी की बैठक शुरू हुई तो उसमें साफ तौर पे उन्हें जो है चुनाव के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहला काम किया, राजीनामा ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया। साथ ही एक प्रस्ताव भी दिया गया कि शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे, जिसपे बाकी जो समिति के मेंबर हैं उन्होंने उस पर समर्थन दिया है। थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर इसके ऐलान की संभावना है। कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर भी संभवतः कुछ जानकारी आ सकती है। हालांकि बिल्कुल, तो कुछ देर के बाद एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें डिटेल से बताई जाएंगी। लेकिन अंकुर, एक सवाल और है, तो क्या ये इस्तीफा ये माना जाए कि ये भ्रम तोड़ने के लिए था, कि किसी को ये भ्रम न रहे कि एनसीपी शरद पवार के बिना भी चल सकती है और वो अभी भी उतने ही ताकतवर हैं जितना वो पार्टी की शुरुआत जब कर रहे थे तब थे? देखिए, एक तीर से कई शिकार हुए हैं, कई निशाने साधे गए हैं, और मैं ये कह रहा हूं तो इसमें मतलब आपको जो शरद पवार है उनका जो अभी तक का बैकग्राउंड रहा है उसको देखकर आप बिल्कुल इसको अतिशयोक्ति के तौर पे नहीं लेंगे। जाहिर तौर पर एक निशाना जो उन्होंने पार्टी के अंदर जो मैसेज दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस पार्टी में एक ही आवाज है जिसको जो पूरी पार्टी की आवाज है, और वो आवाज शरद पवार की है। अगर किसी को इस बात का थोड़ा बहुत भी गुमान है कि वो पार्टी से अलग होकर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर जो शिवसेना के साथ हुआ वो परिदृश्य वो एनसीपी के साथ अगर करना चाहता है, तो किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। तो पहला तो सवाल, पहली जो पिक्चर उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक बड़े नेता को क्लियर कर दिया। दूसरा, उन्होंने एमवीए को अपनी तरफ से साफ तौर पे एक मैसेज दिया है कि एमवीए जो है उसकी धुरी जो है वो इस वक्त भी शरद पवार ही हैं। 80 साल की उम्र में होने के बावजूद, खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद भी इस एमवीए की धुरी वही है, और अगर वो अपने पद से भी इस्तीफा देंगे, ये उनका अंदरूनी मामला है, तो उसका सीधा असर जो है वो एमवीए जो महाविकास अघाड़ी बनी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है, वो भी शामिल है, तो कोई भी इस गुमान में ना रहे, क्योंकि इस एमवीए को चलाने वाला एक ही खिवैया है, उसका नाम शरद पवार है। राष्ट्रीय राजनीति पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो अभी भी अपना वही मुकाम रखते हैं जो इससे पहले सदियों से रखते आए हैं। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं जो हमेशा शरद पवार के नाम को लेकर बहुत ज्यादा इस चीज में तरक्की है कि अगर पूरे विपक्ष को जोड़ने का काम कोई अगर कर सकता है बीजेपी से लड़ने के खिलाफ 2024 से ठीक पहले, तो वो संदेश भी बहुत हद तक क्लियर है। तो पवार ने अपना मैसेज बहुत क्लियर कर दिया है। देखना यह है, जब उनका इस्तीफा नामंजूर हुआ है तो अब इसके आगे क्या पवार बहुत आसानी से मान जाएंगे, क्या पवार एक बीच का रास्ता निकालेंगे? मुझे कल का उनका बयान याद आ रहा है, जब वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपने मुखिया को मनाने की बात कर रहे थे में बैठकर, तो कि जो भी फैसला लिया जाएगा उससे कार्यकर्ताओं में खुशी आएगी। ये लास्ट उनका जो सेंटेंस था, मुझे लगता है पूरी कहानी का पटापेक्ष हमें इस लाइन से करना चाहिए, और अभी जो फैसला लिया गया है उनके इस्तीफे को नामंजूर करने का, ये उसका आगाज भर है। बिल्कुल, ये कई चीजें इस तरह की हैं। अश्विन हमारे साथ लगातार बने हुए। अश्विन, जरा ये बताइए, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं हर तरह की बनी रहती हैं, और क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि शरद पवार इस्तीफा देने के बाद एकांत में चले गए, किसी से कोई बात नहीं की, या फिर उनके चहेते, उनके करीबी लोग होंगे जो जिन्हें उनका मैसेज क्लियर होगा कि वो इस इस्तीफे के पीछे आखिर क्या दिखाना चाहते हैं?